नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर गणेशराव वाघ, सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग अध्यक्ष, शिवाजी महाविद्यालय हिंगोली। मेरा आज का शोध प्रपत्र का विषय है 21वीं सदी में ई शिक्षा। पिछले 3 दशकों से जीवन के हर क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की सेवाओं का काफ़ी विस्तार हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र इससे अपवाद नहीं रह सकता। प्राचीन गुरुकुल तथा आश्रम की वाचिक परंपरा से होते हुए शिक्षा ने अनेक सोपान तय किए हैं। पिछले सदी के श्याम पटल तथा खड़िया मिट्टी चौक के दौर से गुजरते हुए 21वीं सदी में आमूलाग्र परिवर्तन हुआ दिखाई देता है। आज की स्कूली शिक्षा नवयुगीन साधनों तथा युक्तियों से सुसज्जित होती जा रही है। साधारणतः ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्टफोन ने ले ली है तथा विविध प्रकार के मार्कर पेन खड़ी मिट्टी या चौक के स्थान पर स्थान ले चुके हैं। इंगित करने के लिए इस्तेमाल होने वाली स्टिक का स्थान लेजर पॉइंटर ने भी ले लिया है। स्लाइड प्रोजेक्टर तथा एलसीडी प्रोजेक्टर अब हर कक्षा की अनिवार्य आवश्यकता बनने जा रहे हैं। शिक्षा के दृक्श्रव्य प्रणाली का प्रचलन उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। सुगम तथा बेहतर प्रस्तुतिकरण के लिए टच स्क्रीन वाले बोर्ड अब स्कूली में इस्तेमाल किए जाने लगे हैं। शिक्षण प्रणाली के तौर तरीके बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। कोविड-19 महामारी से बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती दिखाई दे रही है। परिणाम स्वरूप शिक्षा अब तेजी से ई शिक्षा की ओर अग्रसर होती दिखाई दे रही है। ई शिक्षा से तात्पर्य ई शिक्षा से तात्पर्य अपने स्थान पर ही इंटरनेट व अन्य संचार उपकरणों की सहायता से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा से है। ई शिक्षा के विभिन्न रूप है, जिसमें वेब आधारित लर्निंग, मोबाइल आधारित लर्निंग या कंप्यूटर आधारित लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम इत्यादि शामिल है। आज से जब कई वर्ष पहले ई शिक्षा की अवधारणा आई थी तो दुनिया इसे प्रति अपनी सहज नहीं थी, परंतु समय के साथ ही ई शिक्षा ने संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था में अपना स्थान बना लिया है। ई शिक्षा के कई फायदे दिखाई देते हैं। ई शिक्षा हम कभी भी और कहीं भी अर्जित कर सकते हैं। ई शिक्षा में लचीलापन दिखाई देता है। इसमें प्रभावी लागत यानी कम लागत से हम इसको ग्रहण कर सकते हैं। स्वप्रेरित अद्यतन करने के लिए भी ये शिक्षा महत्वपूर्ण दिखाई देती है। कंप्यूटर के कौशल्य को बढ़ाने के लिए हमें ये ई शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रगति ट्रैकर के लिए ये शिक्षा महत्वपूर्ण दिखाई देती है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि चॉइस बेस, ये आधार पर मुझे जो अच्छा लगता है या छात्र को जो अच्छा लगता है उसी विषय को वो लेकर अपना अध्ययन कर सकता है। 21वीं सदी में ई शिक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनमें जो पहली बात आती है वह रचनात्मक और नवीनता इस ई शिक्षा में दिखाई देती है। इसके उपरांत महत्वपूर्ण सोच और समस्या का समाधान इसमें दिखाई देता है। इसमें संचार माध्यम की प्रमुख भूमिका दिखाई देती है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सहयोग। इन सहयोग के कारण ही 21वीं सदी में ई लर्निंग शिक्षा महत्वपूर्ण होते हुए दिखाई दे रही है। आज हम देखते हैं कि मूक के माध्यम से अनेक प्लेटफॉर्म विश्व स्तर पर उपलब्ध हो चुके हैं। मूक यानी क्या? तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। विश्व स्तर पर अब ये बदलाव दिखाई दे रहा है। विश्व स्तर पर मूक के माध्यम से
ये शिक्षा प्रणाली बढ़ रही है। इसमें यदि देखा जाए तो कौन कौन सी पद्धतियों का अवलंब किया जाता है। इसमें जो अध्ययन पद्धति है वो मिश्रित अध्ययन पद्धति है। दूसरी अध्ययन पद्धति प्रोजेक्ट है, जिसे परियोजना आधारित शिक्षार्थी ग्रहण कर सकते हैं। तीसरी है कहानी या स्टोरी लाइन के माध्यम से भी हम उस शिक्षा को छात्र ग्रहण कर सकते हैं। एनिमेशन और खेल के माध्यम से भी इस शिक्षा को छात्र ग्रहण कर सकते हैं। केस स्टडी के माध्यम से भी छात्र शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। और अंतिम है रोल प्ले के माध्यम से भी छात्र इस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। विश्व स्तर पर जो मूक्स के प्लेटफॉर्म्स है वे हम देख सकते हैं। विश्व स्तर के साथ भारत में भी कई प्लेटफॉर्म हमें दिखाई देते हैं। भारत सरकार और यूजीसी के द्वारा हम देख सकते हैं स्वयं के साथ कई प्लेटफॉर्म्स हमें दिखाई दे रहे हैं। इस तरह भारत में ही नहीं विश्व स्तर पर जो मूक्स के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रहा है, वह भारत में भी अब धीरे धीरे फैल रहा है। भारत के छात्र भी ऑनलाइन शिक्षा की पद्धति को अपनाकर स्वयं के माध्यम से लगभग 1 करोड़ की भी ऊपर छात्रों ने अभी तक अध्ययन किया हुआ है और आगे दिन ब दिन इसकी मांग बढ़ती जा रही है। इस ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली का उपयोग हर क्षेत्र में, हर छात्र के लिए, हर विषय के लिए उपयोगी है। 21वीं सदी की आने वाली जो पीढ़ी है वह ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम होगी, यह मुझे आशा है। इस आशा के साथ मैं मेरा शोध प्रपत्र यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।